आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है स्निपिंग टूल, यानी कि स्निप एंड स्केच। अब ये स्निप और स्केच होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। स्निपिंग टूल जो कि हमारे को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलता है, चाहे विंडो आप 10 यूज कर रहे हो, विंडो 11 यूज कर रहे हो या विंडो 7 यूज कर रहे हो, कोई भी विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको स्निपिंग टूल मिलता है। स्निपिंग टूल का काम क्या है, स्क्रीनशॉट लेना, यानी कि अगर आप अपनी स्क्रीन के किसी भी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपको स्निपिंग टूल यूज करना होता है। अब हम इस स्निपिंग टूल को यूज कैसे करें, आइए जानते हैं। क्या क्या काम करेगा स्निपिंग टूल का इस्तेमाल, हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी स्क्रीन का पूरा फोटो लेना हो तो हम स्निपिंग टूल का यूज करते हैं, और स्क्रीन के किसी खास हिस्से को, यानी कि स्क्रीन का कोई भी पार्ट अगर आप कॉपी करना चाहते हो, अगर उसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी हम स्निपिंग टूल का ही यूज करेंगे। अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो आपको मेन्यू का स्क्रीनशॉट लेना है, कोई कमांड का स्क्रीनशॉट लेना है, तो भी आप स्निपिंग टूल का ही यूज करोगे। और उस स्निपिंग टूल से लिए गए स्क्रीनशॉट को आप सेव कर सकते हो जेपीजी फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हो और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और स्क्रीन के किसी पार्ट को समझाने के लिए भी हम स्निपिंग टूल का यूज करते हैं। अब हमारी विंडो के अंदर या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम स्निपिंग टूल को यूज कैसे करें या उसे किस प्रकार खोला जाए, खोलने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा, सर्च बॉक्स में स्निपिंग लिखेंगे तो हमारा टूल ओपन हो जाएगा। और शॉर्टकट क्या है, विंडो शिफ्ट एस। अगर आप विंडो बटन के साथ शिफ्ट बटन दबाते हो और एस बटन दबाते हो, 3 कीज एक साथ दबाना है, विंडो शिफ्ट और एस, तो भी आप सीधे स्क्रीन कैप्चर मोड को ओपन कर सकते हो। यूज करके देखते हैं। विंडो शिफ्ट एस, विंडो बटन यूज करना है, शिफ्ट बटन यूज करना है और एस। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखो स्क्रीन क्लिपिंग के कुछ ऑप्शन यहाँ पर मेन्यू आ गई। जैसा भी स्क्रीनशॉट चाहिए, ये देखो रेक्टेंगल शेप में चाहिए, फ्री फॉर्म चाहिए, विंडो स्निप चाहिए या फुल स्क्रीन क्लिपिंग, जो भी आप करना चाहो। जैसे मेरे को अभी रेक्टेंगुलर स्निपिंग यानी कि एक बॉक्स के रूप में स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने सिलेक्ट किया और स्क्रीन का जितना पार्ट मेरे को चाहिए उतना पार्ट जैसे मैंने सिलेक्ट किया, तो अभी देखो इतना पार्ट मेरा क्या हो गया, इतने पार्ट की मेरी स्क्रीनशॉट ले लिया गया है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, ये तो था डायरेक्ट शॉर्टकट्स का यूज करना। लेकिन अगर आप विंडो का यूज करना चाहो तो विंडो सर्च बार से डायरेक्ट आप यहाँ पर सर्च में लिखो SNIP, एस लिखोगे, एन लिखोगे, SN इकट्ठे लिखते या ओनली एस लिखते हमारे को यहाँ पर स्निपिंग टूल कमांड से दिखाई देगी। जैसे ही इस एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्निपिंग टूल जो है ओपन हो जाएगा। स्निपिंग टूल के अंदर हमारे को देखिए जो ऑप्शन मिलते हैं, न्यू, मोड, डिले और ऑप्शन। एक कैंसिल का बटन दिया गया है। न्यू का मतलब जैसे आप न्यू पर क्लिक करोगे यानी कि नया स्क्रीनशॉट लेना, न्यू पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए एरिया सिलेक्ट हो गया। अब जितने पार्ट की आपने स्क्रीन क्लिपिंग करनी है, जैसे मेरे को इतना एरिया स्क्रीनशॉट लेना है, सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट लेके आपको दे देगा। अब इस स्क्रीनशॉट को आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जब हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर कुछ समझाना है, आपने स्क्रीन के ऊपर कोई पार्ट है उसको मार्क करना है, तो यहाँ पर हाईलाइटर भी मिलता है, इरेजर भी मिलता है और पेन टूल भी मिलता है। अलग अलग चीजों से आप यूज कर सकते हो इनको। अपने दोस्तों को जो स्क्रीन क्लिपिंग आपने की है उसको समझाना है अच्छे तरीके से। और यहाँ से पेन के कलर भी अलग अलग हम ले सकते हैं, कौन से कलर का पेन चाहिए उसी पेन का यूज हम कर सकते हैं। ये अपना काम कंप्लीट करने के बाद में हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में सेव होगा, ये होता है जेपीजी फॉर्मेट में। बाय डिफॉल्ट GIF, पोर्टेबल, PNG, इनमें हम खुद से चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन बाय डिफॉल्ट जेपीजी सेलेक्ट रहता है। आप जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहो हम सेव कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये देखिए न्यू, जैसे हम क्लिक करते हैं पहली कमांड क्या है, न्यू। यहाँ पर मोड दिखाई दे रहा है। मोड का मतलब कितने मोड हैं, फ्री फ्रॉम स्निप, अपनी मर्जी से स्निप करना, वो होता है फ्री फ्रॉम स्निप। दूसरा है रेक्टेंगुलर स्निप। रेक्टेंगुलर स्निप का मतलब होता है एक बॉक्स के रूप में एरिया सेलेक्ट करना। और तीसरा आता है विंडो स्निप। विंडो स्निप के अंदर पूरी विंडो स्निप हो जाती है, यानी कि पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा विंडो है, जिस भी विंडो को हम सिलेक्ट करेंगे उस विंडो का पूरा स्क्रीनशॉट विंडो स्निप में आ जाएगा। और आगे है फुल स्क्रीन स्निप।
पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो, जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फुल स्क्रीन स्निपिंग करने के लिए आपको यहाँ पर कीबोर्ड पर एक बटन दिया जाता है, प्रिंट स्क्रीन। अगर आपको फुल स्क्रीन स्निपिंग चाहिए तो आप उस बटन को जस्ट दबाते हो तो भी आपकी पूरी स्क्रीन कॉपी हो जाती है और उसको जहां चाहो आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये फ्री फॉर्म स्निपिंग है, रेक्टेंगुलर स्निपिंग है, विंडो स्निपिंग है। अभी हम फ्री फॉर्म स्निपिंग का यूज करके देखते हैं। फ्री फॉर्म का मतलब हमारे पास कैंची आ जाएगी, जितना एरिया जैसे आप काटना चाहो उतनी पार्ट का ये स्क्रीनशॉट लेता है, उतनी पार्ट की स्क्रीन क्लिपिंग करता है। ये देखो मन मर्जी से हम स्क्रीन क्लिपिंग करके लेके आए हैं। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। स्निपिंग टूल एक अच्छा टूल है स्क्रीन के किसी भी पार्ट का। जैसे अभी मैंने पेंटिंग ओपन कर रखी है, एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया पेंटिंग एप्लीकेशन को ओपन किया। अभी मेरे को पेंटिंग के नोट्स बनाने हैं, तो मेरे को अभी ये इमेज और टूल इनका स्क्रीनशॉट चाहिए। तो इनका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, स्निपिंग टूल को ओपन करूंगा, न्यू लूंगा फाइल, और यहाँ से मैं मोड सेलेक्ट करूंगा रेक्टेंगुलर स्निपिंग, और यहाँ पूरा इस तरीके से मैं इनको सेलेक्ट करके इनका स्क्रीन क्लिपिंग ले सकता हूँ। अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ अपनी फाइल के अंदर, नोट्स बना रहा हूँ वहां पर यूज कर सकता हूँ। इस तरीके से हम कंप्यूटर के किसी पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन क्लिपिंग के द्वारा। ओके, तो आप समझ गए होंगे स्निपिंग टूल का यूज क्या है, कैसे हमको इसको यूज करना है। ओके, तो एक बहुत ही अच्छा टूल है स्निपिंग टूल। ये सारे की सारी आपको यहाँ पर ऑप्शन भी मिलते हैं, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन कमांड्स में दिखाई दे रही हैं, वही सारी ऑप्शन आपको फाइल्स में, एडिट्स में और टूल के अंदर मिलते हैं। ओके।